చిన్నప్పుడు 4వ క్లాస్ చదివేటప్పుడు 8వ సంవత్సరం అబ్బాయికి जब ये 8 बरस का था तो उसने लोहे के डंडे से छत पर फंसी बॉल को निकालने की कोशिश की। वो डंडे से बॉल निकालने की कोशिश कर रहा था जब वो बिजली की तार से टकरा गया। उसे बिजली का झटका लगा और उसकी टांग और दोनों हाथ ज़ाया हो गए। इस वाक़ये से हम बहुत मायूस हो गए थे। उसके बाद हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा बेटा अब खुद मुख्तार है। उसने अपना एतमाद कभी नहीं खोया। उसे यकीन था कि वो हर काम कर सकता है और इसी यकीन ने उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया। ఈ స్థాయికి తీసుకురాగలిగింది। మామూలుగా ఏ పనులైనా కూడా ప్రతిదీ నేనే చేస్తుంటా ఓన్గా అండ్ స్పెషల్గా मैं अपना हर काम खुद करता हूँ। मैं गाड़ी और मोटर बाइक चलाता हूँ। क्रिकेट मेरा जुनून है। ऐसा कोई छुट्टी का दिन नहीं गुजरा जब मैंने क्रिकेट ना खेली हो। जब मैं कॉलेज में था तो मैं डांस किया करता था और स्केचिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने का सबसे ज़्यादा शौक है। मैं बैंक में काम करता हूँ। जब खेल नहीं रहा होता तो मैं स्केच करता हूँ। ఒకవేళ క్రికెట్ లేనప్పుడు ఏదన్నా ఉంటే డ్రాయింగ్స్ అవి వేయడం కానీ అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాను। ప్రస్తుతానికి బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను। వన్స్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ నేను క్రికెట్ ఆడతాననేది నాకైతే मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस हादसे के बाद मैं क्रिकेट खेल सकूंगा। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हादसे के बाद मुझे एक मसनूई टांग लगा दी गई। मैं घर ही में चलने की प्रैक्टिस करता था और मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था। मेरे दोस्त घर आते और मेरे वालिदैन से मुझे बाहर खेलने की इजाज़त मांगते। कुछ अरसा मैं उन्हें खेलते हुए देखता रहा। फिर उन्होंने मुझे भी उस तरह खेलना सिखाया। వాళ్ళే చెప్తారు అట్లా వాళ్ళే పై చేయించడం వాళ్ళే నేర్పించారు। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी तय की। लोगों ने कहा कि तुम ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती हो, लेकिन मुझे वो पसंद थे। सुनील हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम जहाँ जाना चाहें वो हमें लेकर जाते हैं और जो चाहिए होता है वो हमें ला कर देते हैं। डिसेबिलिटी ఉంది అని చెప్పేసి अगर मुझ जैसे अफराद की लोग हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो कम से कम हौसला शिकनी भी ना करें। अगर एक जगह से सपोर्ट ना मिल रही हो तो कहीं और तलाश करनी चाहिए। मदद करने के लिए रास्ते ढूंढने चाहिए और बद इखलाकी से पेश नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा महसूस हो कि हमारे साथ कोई नहीं है तो लोग खुदकुशी की हद तक जा सकते हैं। अगर वालिदैन और फैमिली की सपोर्ट हासिल होगी तो हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। ఉన్నారంటే మ్యాక్సిమం అది సూసైడ్స్కి వెళ్ళిపోతాయి।